नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं ऑल व्यूज़ पर। देखिए दोस्तों, पूरे देश में लॉकडाउन है, पर पता नहीं बिहार में इस लॉकडाउन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपराधी कहीं भी जा रहे हैं और कहीं भी मर्डर करके चले आ रहे हैं। इसी कड़ी में गोपालगंज में एक मर्डर हुआ, 3 लोगों की जान गई। फिर उसके बाद एक एक जन का मर्डर हुआ, और ये मर्डर्स पे मर्डर हो रहे हैं और पूरी पॉलिटिक्स ने जोड़ पकड़ रखी है इस मर्डर केस में। तो क्या है इस मर्डर केस में, कैसे हुआ, पूरे इवेंट्स को टाइमलाइन पर हम लोग देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दें कि 25 मई की बात है, मंडे के दिन एक परिवार के 4 सदस्य बैठे हुए थे। महेश चौधरी जी, जिनकी उम्र लगभग 70 साल है, संकेतिया देवी लगभग जिनकी उम्र 65 साल थी, शांतनु चौधरी और जेपी चौधरी, उनके 2 पुत्र थे। वो लोग अपने घर में बैठे हुए थे, तभी शाम को 5 लोग बाइक से आते हैं। 3 जन एक बाइक पर, 2 जन एक बाइक पर, और धड़ाधड़ फायरिंग शुरू करते हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है। महेश चौधरी जी की, संकेतिया देवी और शांतनु चौधरी जी की मौत हो जाती है। और जो उनके एक दूसरे बेटे होते हैं महेश चौधरी जी के, जेपी चौधरी, जो पहले CPI-ML यानी माले के लीडर हुआ करते थे, अभी वो RJD के नेता हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। ठीक है, तो उनके हॉस्पिटलाइज होने के बाद, उनकी रिकवरी होने के बाद उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है और उसी बेसिस पर FIR किया जाता है। FIR में एक्यूज कौन कौन होते हैं दोस्तों? 5 जन एक्यूज होते हैं, सतीश पांडे, अमरेंद्र पांडे, मुकेश पांडे और 2 अलग अलग लोग। सतीश पांडे और अमरेंद्र पांडे दोनों भाई हैं, और सतीश पांडे के एक बेटे का नाम है मुकेश पांडे, वो भी इस केस में एक्यूज हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जो अमरेंद्र पांडे हैं वो जदयू MLA, जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, उस पार्टी से MLA हैं। अभी वो MLA हैं। ठीक है, कहाँ से MLA हैं? तो कुछ है खुद जो कंस्टिट्यूएंसी है उनकी गोपालगंज की, वहाँ से वो MLA हैं। और आपको बता दूं कि ये बहुत सारे मामले में केस इन पर चल रहे हैं ऑलरेडी, पहले से ही एक्सटॉर्शन के केस, मर्डर्स के केस इन पे ऑलरेडी चल रहे हैं। दूसरा जो व्यक्ति है सतीश पांडे जो हैं, जो सतीश पांडे हैं, जो इनके भाई हैं, वो भी ऑलरेडी बिहार और ईस्टर्न यूपी में लगभग 150 केसेस में वांटेड रहे हैं। और ये जो ब्रिजेश बिहारी प्रसाद जो मर्डर हुआ था 1998 में, जो ब्रिजेश बिहारी जी मिनिस्टर हुआ करते थे राज्य के, ठीक है, तो उनके मर्डर में ये सतीश पांडे जी दोषी हैं। CBI ने इनके ऊपर 1 लाख का रिवॉर्ड रखा था इन्हें पकड़ने के लिए, और इसके बाद इन्होंने 2010 में अपने आप को सरेंडर कर दिया था, और उसके बाद से फिर बेल पर हैं, बाहर छूट के आए हुए हैं। तीसरा जो व्यक्ति है, जो सतीश पांडे जी का बेटा है, जो इस कुख्यात अपराधी का बेटा है मुकेश पांडे, वो चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में। आप समझिएगा दोस्तों, अमरेंद्र पांडे JDU MLA, सतीश पांडे उनके भाई कुख्यात आरोपी हैं, कितने केसेस में, 150 केसेस में लगभग, और उनके बेटे मुकेश पांडे चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के। अब दोस्तों होता क्या है कि जब केस उन पे लॉन्च होता है, जब जेपी चौधरी जी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, FIR दर्ज होता है, तो सतीश पांडे और मुकेश पांडे को अरेस्ट कर लिया जाता है, यानी बाप बेटे को अरेस्ट कर लिया जाता है। और जो MLA भाई है, सतीश पांडे के भाई MLA अमरेंद्र पांडे, जिनके नाम पप्पू पांडे भी हैं, वो अभी तक पकड़े नहीं गए, वो आराम से फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो पॉसिबल रीज़न बताया जा रहा है, वो पॉसिबल रीज़न ये है कि जो जेपी चौधरी हैं, जो RJD के लीडर हैं, वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो चेयरमैन का पोस्ट है उसके लिए इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते थे मुकेश पांडे के खिलाफ, जो कि सतीश पांडे जी के बेटे हैं। सतीश पांडे आपको कौन, मैंने बताया, वो वांटेड है बहुत सारे केसेस में, और उनके भाई MLA हैं अमरेंद्र पांडे। अब दोस्तों रूपनचक से चलते हैं हम लोग रेपुरा के तरफ। 26 मई के दिन पहुंचते हैं। 26 मई के दिन रेपुरा में क्या होता है, आसपास की गांव है। आपने देखा, मैंने दिखाया मैप पर कि देखिए ये कितने आसपास के गांव है। देखिए ये रूपनचक, ये रेपुरा, लगभग 15 किलोमीटर दूरी है। तो ये रूपनचक से उठ के रेपुरा में इंसिडेंट पहुंचता है। इंसिडेंट वहाँ पर क्या होता है कि शशिकांत तिवारी जी होते हैं, जिनका नाम मुन्ना तिवारी भी है। वो अपने गार्डन में टहल रहे होते हैं,
और फिर 4 लोग आते हैं, 2 जन एक बाइक पर, 2 जन एक बाइक पर, और धड़ाधड़ फायरिंग करते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये शख्स शशिकांत तिवारी जी कौन है? ये कॉन्ट्रैक्टर हैं और अभी अभी इनको लगभग 40 लाख रुपए का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और जो है ये अमरेंद्र पांडे जो हैं दोस्तों, उनके कज़न भी हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, तो उनके कज़न लगते हैं ये, ठीक है। तो ये बात है। अब कहा ये जा रहा है कि ये जो मौत हुई है ये रिवेंज पॉलिटिक्स है। ये जो आरजेडी के नेता पर या आरजेडी के जो नेता हैं उनके फैमिली पर जो अटैक हुआ था उससे रिवेंज लेने के लिए ये अटैक हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से एक्यूज्ड हैं? इसमें एक्यूज्ड है मुन्ना जाधव, जिनको अरेस्ट कर लिया गया है, परमेंद्र जाधव, मनु तिवारी और जयप्रकाश यादव। ये जयप्रकाश यादव आरजेडी के लीडर हैं। इन्हीं का शामिल होना ये मतलब शक के कटघरे में डालता है या ये रीज़न बताता है कि ये जो है एक रिवेंज मर्डर है। अब दोस्तों 27 मई को इंसिडेंट होती है, 26 तारीख को हो गई, 27 मई को काफ़ी हंगामा होता है, 26-27 तारीख को अपोजिशन की तरफ से, और उसके बाद 27 तारीख को बिहार पुलिस एसआईटी का गठन करती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की, जिसकी अध्यक्षता करेंगे एडीजी एडिशनल जनरल जो होते हैं वो जितेंद्र कुमार जी हैं, वो इस केस की देखरेख करेंगे और एक एसपी रैंक का अधिकारी होगा इस केस को देखने के लिए। उसके बाद क्या किया जाता है, जो हथुआ पुलिस स्टेशन है गोपालगंज में, इसी पुलिस स्टेशन के अंदर दोनों गांव आते हैं, रूपांचक और रेपुरा। तो उस पूरे हथुआ पुलिस स्टेशन में क्या किया गया है, स्पेशल टास्क फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। इसी बीच जो अपोजिशन के लीडर है तेजस्वी यादव आरजेडी के, उन्होंने ये कहा है कि ये टारगेट किया जा रहा है हमारे लीडर्स को, ठीक है, और ये जो है जो सत्ता में है, जो अभी राज्य में सत्ता में है जेडीयू पार्टी, वो सब कुछ करा रही है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि अगर अमरेंद्र पांडे जो एक्यूज्ड हैं, जो मेन मर्डर में, ट्रिपल मर्डर में 3 लोगों की जिसमें जान जा चुकी है, पहली वाली रूपंचक में जिसमें आरजेडी के फैमिली को की जान जा चुकी है तीनों के, तो उस केस के लिए इन्होंने तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे लीडर के फैमिली पर हमला हुआ है और उसमें जेडीयू के एमएलए एक्यूज हैं अमरेंद्र पांडे, वो फ्रीली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पुलिस या सरकार उसको क्यों पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही है? अगर उन्हें 2 दिनों के अंदर नहीं पकड़ा जाए तो वो प्रोटेस्ट मार्च करेंगे पटना से गोपालगंज तक, ठीक है। तो ये 27 तारीख की बात हुई, 27 तारीख को ये सारा कुछ हुआ। अब 2 दिन बीते और 29 तारीख को सुबह सुबह तेजस्वी जी ने शुरू कर दिया अपना हंगामा करना। वो चले प्रोटेस्ट मार्च करने के लिए, अपने घर पटना से निकले, लेकिन उनके चारों तरफ उनके पार्टी वर्कर्स की भीड़ जुट गई और लॉकडाउन का पूरा मजाक उड़ गया, जिसकी वजह से वहाँ प्रशासन पहुँची, उन्हें उनके घर में रोक लिया गया, नहीं जाने दिया गया। ट्वीट करके तेजस्वी जी ने कहा कि ये तो पूरी तरीके से ये है कि जो लॉकडाउन में अपराधी बाहर घूम पा रहे हैं, लेकिन मैं प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हो करके प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, मैं उनके फैमिली तक मिलने नहीं जा सकता गोपालगंज में, जिनके फैमिली की डेथ हो चुकी है सब लोगों से, मैं उस फैमिली से मिलने तक नहीं जा सकता लॉकडाउन में, और अपराधी लोग पूरे खुलेआम छूट घूम रहे हैं, ऐसा तेजस्वी जी ने कहा। उसके बाद पुलिस डिप्लॉय कर दी गई उनके घर के आसपास, और शाम तक ये खबर आई कि जो तेजस्वी जी हैं उन्होंने विजय चौधरी जो स्पीकर है विधानसभा के, उनसे बात की है इस मामले में, गवर्नर से बात की है इस मामले में, और उसके बाद आगे की सुनवाई अभी कल होगी। तो ये था इस पूरे इंसिडेंट का टाइमलाइन जो मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कि एक लालू प्रसाद जी, जो लालू प्रसाद हैं आरजेडी के अध्यक्ष, तेजस्वी यादव जी के पिताजी, आपको लालू यादव के बारे में पता ही होगा, तो उनकी एक आत्मकथा है, वो है गोपालगंज टू, मैं यहाँ लिखता हूँ, गोपालगंज टू रायसीना, ठीक है, गोपालगंज टू रायसीना। अगर आपको मौका मिले तो ये बुक पढ़िएगा, ये उनकी बायोग्राफी है, ठीक है। इसमें लिखी हुई है लालू प्रसाद जी की जर्नी। आपको पता है लालू प्रसाद जी का घर जो है गोपालगंज में ही है, तो उनकी जर्नी वहाँ से रायसीना तक, रायसीना मतलब जहाँ पर पार्लियामेंट है इंडिया का, रायसीना पहाड़ी के ऊपर जो इंडिया का पार्लियामेंट है, और ये जब वहाँ रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उसकी जर्नी की एक छात्र नेता गोपालगंज से उठकर रायसीना तक रेलवे मंत्रालय, रेल मंत्री बनने तक की कहानी इस पूरी बुक में लिखी हुई है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा इस टाइमलाइन के बारे में, इस मर्डर केस के बारे में सारा कुछ टाइमलाइन
समझ में आया होगा। और अगर आपको ये पूरा टाइमलाइन समझ आ गया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं इस पूरे खबर पर नज़र रखूँगा, और जो भी इसमें केस आगे बढ़ेगा, जैसे कोर्ट में जाएगा केस या कुछ भी होगा, जो भी सुनवाई होगी, उसकी सारी खबर मैं लेकर आऊँगा इसी चैनल पर। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बताना भूल गया, मैंने ये बताना भूल गया कि ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पीरियड जो 3-4 महीने का था, इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं बता दूं कि बिहार में इतने सारे मर्डर्स बढ़ चुके हैं कि सिर्फ गोपालगंज में पिछले 3 महीने में 9 मर्डर हो चुके हैं। और थोड़े कल मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था, पटना में भी एक बीजेपी के लीडर के घर के आसपास फायरिंग वगैरह शुरू हो गई है। और इधर उधर करके काफ़ी जगह मैं देख रहा हूँ कि कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लगभग मैंने पिछले 10 दिन के पेपर में अगर कहूँ तो 12-13 मर्डर केसेस देखे हैं। तो आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, बट बिहार में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, सुशासन बाबू बोलते हैं, नीतीश कुमार जी, आई डोंट नो वो कहाँ है एट प्रेजेंट, पर जो भी है ये बिहार के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे साथ जुड़ जाइए इस चैनल पर परमानेंटली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस। I hope you are safe at your home. Till then, tata, bye bye.